Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Miss Sadia Aslam is here. Welcome back to Bika Light School and Academy. आज हम पार्ट बी पढ़ने जा रही हैं हमारे टॉपिक 14.3 का हिटिंग एंड कूलिंग कर्व्स का। पिछले टॉपिक में हमने पिछले अपने लेक्चर में हिटिंग कर्व्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कूलिंग कर्व्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आपको हिटिंग कर्व्स के बारे में अच्छी समझ आई होगी। आज हम कूलिंग कर्व्स को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं हिटिंग एंड कूलिंग कर्व्स की डेफिनेशन को। कि इंट्रोडक्शन में क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्ट्रेन कैन बी यूजिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। यानी इंटर कन्वर्जन किसकी, फिजिकल स्ट्रेट्स की, कि वो एक हालत में उसको दूसरी हालत में तब्दील करने के लिए हम एक ग्राफ की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये ग्राफ जो बन रहा है ये किस किस के दरमियान में है, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान में ये ग्राफ बन रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, तो ग्राफ को बनाना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ग्राफ को समझते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है जी, जो कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान में। इस ग्राफ के कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, जिसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट का नाम दिया जाए, बी से सी तक का फ्रीजिंग पॉइंट है, सी से डी तक बॉइलिंग पॉइंट है, ई से एफ तक हमारे पास जो है वो वेपर्स या पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन है। अच्छा, अगर हम ग्राफ को ये लेफ्ट से राइट देखते हैं तो ये हिटिंग ग्राफ है, यानी कि ये अपवर्ड जा रहा है, यानी हम हीट कर रहे हैं, तो ये वाले अंदर जो है ना पॉइंट्स आ रहे हैं। आज चूंकि हम कूलिंग कर्व्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो कूलिंग कर्व्स में हमने उसकी हीट को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हीट को डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को कम करना है। तो हम ग्राफ को राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं। तो इसलिए हम इस तरफ से इस तरफ को इसको समझना स्टार्ट करेंगे। तो वन बाय वन करके, जैसे हमने हिटिंग पॉइंट्स के हिटिंग कर्व्स के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, इसी तरह हम कूलिंग कर्व्स के भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले है कूलिंग ऑफ गैस, यानी पॉइंट एफ टू ई। कीप इन माइंड कि अब हम हिटिंग कर्व्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एफ टू ई की जानिब। यहां हम क्या करेंगे, व्हेन गैस इज कूल्ड, जब गैस को ठंडा किया जाएगा, इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो वेपराइज फॉर्म है, हम उसके टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, यानी हम उसको कूल कर रहे हैं। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, यानी पॉइंट ई। अब पॉइंट ई पर क्या होगा, एट पॉइंट ई गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट, या आप इसको लिक्विफिकेशन पॉइंट के नाम से भी पुकार सकते हैं। यानी कि क्या है कि अब हम वेपर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंसेशन का वर्ड कंडेंस से है, कंडेंसेशन एक पूरे प्रोसेस का नेम है, लेकिन ये वर्ड कंडेंस से है। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठे करना, इकट्ठा करना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वेपर्स को इकट्ठा करके उसको लिक्विड की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, यानी हम बैकवर्ड चल रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है कंडेंसेशन प्रोसेस का, पॉइंट ई टू डी, यानी हम इस पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ई टू डी जी। कीप इन माइंड, जब हमारा जो गैसियस फॉर्म है, जो हमारे वेपर्स हैं, वो कंडेंस होने स्टार्ट हो गए हैं और वो लिक्विड की जानिब चल पड़े। ड्यूरिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट व्हाइल गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अब इस मरहले में आके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे ताकि तमाम के तमाम गैस अपने आप को लिक्विड के अंदर तब्दील कर ले। And now we have to learn about the fourth point, cooling of liquid, यानी कि पॉइंट बी टू सी। यानी अब हम यूं चल रहे हैं, इट मीन कि अब यहां पर टेम्परेचर को मजीद क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, पीछे लेके आया जा रहा है। फर्दर कूलिंग डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, हम मजीद उसी लिक्विड का टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट यानी पॉइंट सी, यानी कि हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, यानी अब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते आ रहे हैं, पॉइंट सी पर पहुंच गए। द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, यानी यहां पर ऑलमोस्ट पहले वेपर से लिक्विड में आया, अब लिक्विड से वो किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, यानी अब हम उसको फ्रीज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से पुकारा जा रहा है।
ओके, आगे है जी फ्रीजिंग प्रोसेस, यानी पॉइंट सी टू बी। पॉइंट सी टू बी में क्या है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द लिक्विड कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू सॉलिड, यानी पॉइंट सी टू बी, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और हमारा लिक्विड अपने आप को सारा किस में तब्दील कर लेगा, सॉलिड में तब्दील कर लेगा। यानी अब आप देखें कि हीटिंग कर्व्स में हम सॉलिड से चलते हैं और वेपर्स यानी गैस फेज तक लेकर आते हैं। कूलिंग में हम गैस फेज से चले हैं और उसको वापस सॉलिड स्टेज तक लेकर आए हैं। तो हीटिंग कर्व्स में और कूलिंग कर्व्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसमें सॉलिड को गैसियस तक लेकर जाया जा रहा है, इसमें गैस को सॉलिड तक लेकर आया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि हीटिंग में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जबकि कूलिंग में हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस है हीटिंग और कूलिंग कर्व्स के बारे में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी एग्जांपल, वाटर एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके पास आइस है, बर्फ है, यानी वो सॉलिड फॉर्म है, तो आप उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगी, माया हालत में आ जाएगी। उसको मजीद आप हीट करेंगे तो वो अपने आप को वेपर्स में तब्दील कर लेगा। इसी तरह अगर आप उसको अगेन लेकर आएंगे तो वो वेपर्स को आप कंडेंस करेंगे तो वो अपने आप को लिक्विड में ले आएगा। उसको मजीद आप और कंडेंस करेंगे और मजीद टेम्परेचर कम करेंगे तो अपने आप को सॉलिड में ले आएगा। तो ये वाटर की एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में प्रेजेंट है, तो आपको समझने में आसानी हो सकती है। आई होप सो के स्टूडेंट्स आपको हीटिंग कर्व्स भी और कूलिंग कर्व्स के बारे में भी समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने इसी टॉपिक में हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स के क्विक चेक के क्वेश्चन 14.2 के जो 2 क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम भी जो 9th क्लास की पैक्टा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आया उसके अंदर यही वाले क्वेश्चन ज्यादातर शामिल थे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या हैं और इनको हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी डेली लाइफ से रेलिवेंट है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस cause more severe burns as compared to liquid water at the same temperature। पहले क्वेश्चन की नौइयत को समझें। कह रहे कि अगर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वाटर है यानी लिक्विड वाटर है और उसी टेम्परेचर पर हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, यानी 100 पर ही वाटर वेपर्स हो और लिक्विड वाटर भी 100 के टेम्परेचर पर हो, लेकिन जो वाटर वेपर्स हैं 100 पर वो ज्यादा स्वेयर किस्म का बर्न्स करते हैं यानी जला देते हैं स्किन को, लेकिन उसी टेम्परेचर पर जो लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, उसका इतना ज्यादा स्वेयर बर्न्स क्यों नहीं होता, ये हमारा सवाल है। तो जवाब क्या है जी, कहता है वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस कंटेन एक्स्ट्रा हीट, यानी जो वाटर वेपर्स होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उनके पास एक एक्स्ट्रा हीट होती है। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारा जो लिक्विड है वो हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को वेपर्स में तब्दील करता है, यानी कि पहले वो उसके अपने अंदर का टेम्परेचर है, फिर मजीद टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उसको वेपर्स में ले जाता है। तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हेन स्टीम टच द स्किन, जब वो स्टीम यानी वाटर वेपर्स में है स्किन को, जिल्द को टच करते हैं, इट चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, और वो अपने आप को यानी वो वेपर्स में होते हैं वो अपने आप को पानी में तब्दील करते हैं यानी लिक्विड वाटर में तब्दील करते हैं, एंड रिलीज द एक्स्ट्रा हीट, और जैसे ही वो स्किन पर पड़ते हैं जो एक्स्ट्रा हीट उन्होंने अपने अंदर अब्सॉर्ब की होती है वो सारी वो वहां पे रिलीज कर देते हैं। इट कॉजेस मोर स्वेयर बर्न्स देन हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ज्यादा स्वेयर बर्न्स करते हैं हमारे उसी टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर के निस्बत। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की जानिब चल रहे हैं। व्हाई डू फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने पे हम अपने आप को आरामदेह या कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। सर्दियों में क्योंकि मोटे कपड़े पहने जाते हैं, गर्मियों में बारीक कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, तो सवाल ये है कि क्यों, हमें क्या उससे क्या सुकून मिलता है, ये क्यों कंफर्टेबल है। वो कहते हैं कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वीट इजीली, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीना अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, एंड अलाउ इट टू एवेपोरेट क्विकली, और ऑब्वियसली वो बारीक कपड़ा है तो उसमें से एवेपोरेशन भी होना आसान हो जाती है। ड्यूरिंग एवेपोरेशन हीट इज टेकन फ्रॉम आवर बॉडी, अब वो जब हमारे पसीने के
वेपर्स जो हैं, जो कॉटन के कपड़ों के साथ लग गई हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी से हीट को लेंगे और वहां से वो एवेपोरेट हो जाएंगे, विच प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट एंड मेक अ फील कंफर्टेबल। तो फिर ऑब्वियसली हमारी चूंकि बॉडी से हीट को वो गेन कर रही हैं, अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, कम हो जाएगा और हम कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये क्विक चेक 14.2 के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।